हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आज हम बात करेंगे फूल गोभी की खेती के बारे में। और आज हम फूल गोभी की खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसके बुआई का उचित समय क्या है, इसकी खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, कैसी जलवायु होनी चाहिए, इसकी खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, इसकी खेती के लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, खेत की तैयारी के समय हमको कौन कौन से खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, इसकी हमको नर्सरी कैसे तैयार करनी चाहिए, इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से खरपतवार उगते हैं उनका हमको नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसका कितना उत्पादन हो जाता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे फूल गोभी की खेती के बारे में और आज हम फूल गोभी की खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बुआई के समय की। फूल गोभी की खेती हमारे भारत देश में पूरे वर्ष की जाती है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर लगाई जाती है। यदि हम इसकी बुआई खरीफ सीजन में करते हैं तो खरीफ सीजन में आप इसकी बुआई 1 मई से लेकर 31 अगस्त तक कभी भी कर सकते हैं। इसकी यदि हम रबी सीजन में बुआई करते हैं तो 15 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। यदि आप इसकी जायद सीजन में खेती कर रहे हैं तो जायद सीजन में आप इसकी 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। कहने का मतलब फूल गोभी की खेती आप पूरे वर्ष कभी भी कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर लगाया जाता है। बात करें इसकी फसल अवधि की तो इसकी जो फसल अवधि है वो वैरायटी पर और आपके लगाने के समय पर काफी निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 65 से 90 दिन की इसकी फसल अवधि होती है। बात करें कि इसकी खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, कैसी जलवायु होनी चाहिए। फूल गोभी की फसल मुख्य रूप से खरीफ सीजन की फसल है। अब इसको पूरे वर्ष लगाया जाता है, मुख्य रूप से यह खरीफ सीजन की फसल है। तो इसकी खेती के लिए एक औसतन लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए नम, ठंडे और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। बात करें अनुकूल मिट्टियां कि इसकी खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं तो फूल गोभी की खेती आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, जल भराव की समस्या न हो, ऐसी मिट्टी हो जिसमें कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो और ऐसी मिट्टी हो जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो। ऐसी मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए तो किसान भाइयों, आप जिस खेत में फूल गोभी की खेती कर रहे हैं उसमें बुवाई से लगभग 30 से 40 दिन पहले हमको सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 10 से 15 टन प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए। उसके साथ साथ हमको ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद इन खादों को बिखेर कर और हमको जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद 10 से 12 दिन के अंतराल पर बार बार इसमें जुताई करनी चाहिए। जिस खेत में आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं उसमें रुपाई से लगभग 8 से 10 दिन पहले हमको खेत में पलेवा करना चाहिए। यदि बरसात नहीं होती है तब आप सिंचाई पलेवा कर सकते हैं। उसके बाद जब खेत में उचित नमी हो, खेत जुताई के लिए तैयार हो, उस समय आप खेत की जुताई कर सकते हैं। खेत की जुताई आप हैरो से, कल्टीवेटर से, मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी जुताई कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप रुपाई कर रहे हैं तो रुपाई करने से लगभग 3 से 4 दिन पहले हमको खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। उस समय कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। रुपाई कर रहे हैं तो रुपाई करने से लगभग 3 से 4 दिन पहले कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग
करना चाहिए। रासायनिक खाद जैसे कि डीएपी 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, पोटास 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, एसएसपी 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी के साथ साथ हमको किसी एक कीटनाशक का भी प्रयोग करना चाहिए जैसे कि कार्बोफ्यूरन जो कि 3% सीजी फॉर्म में आता है, उसका आप 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन सभी खादों को मिलाकर आप खेत में बिखेर दें और बिखेरने के बाद आप खेत में जुताई करें। जुताई यदि आप रोटावेटर से कर रहे हैं तो आपको पाटा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप कल्टीवेटर से इसकी जुताई करते हैं तो आपको अंतिम जुताई कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल छोड़ना चाहिए। उसके बाद यदि आप बरसात सीजन में इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको बेडों पर इसकी खेती करनी चाहिए। आप इस बात को कभी ना भूलें, आप बरसात सीजन में, खरीफ सीजन में इसकी खेती कर रहे हैं तो इसकी खेती बेड पर ही करनी चाहिए, क्योंकि बरसात के समय काफी डैम्पिंग ऑफ आर्द्रगलन का काफी डर रहता है और बरसात बार बार होती रहती है जिससे कि हमारी फसल पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो बेड पर ही आपको इसकी खेती करनी चाहिए। इस तरीके से आपका खेत रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। बात करें नर्सरी की कि हमको इसकी नर्सरी कैसे तैयार करनी चाहिए, तो इसकी जो नर्सरी है वो आपके मौसम पर काफी निर्भर करती है। आप यदि 1 एकड़ खेत में फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए 5 से 6 मीटर लंबे और लगभग 1.5 से 2 मीटर चौड़े लगभग 7 से 8 बेड बनाने चाहिए और उन बेडों पर आपको डीएपी का प्रयोग करना चाहिए, एक कीटनाशक कार्बोफ्यूरन का प्रयोग करना चाहिए और इनको मिलाकर आपको बेड तैयार करने चाहिए। और इन पर बेड तैयार करने के बाद आप इन पर बीज की बुआई कर सकते हैं। जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नर्सरी ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जहां पर जल निकास का काफी अच्छा प्रबंध हो, जल भराव की समस्या न हो और ऊंचे स्थान पर नर्सरी का प्रबंधन करना चाहिए। कुछ किसान भाई इसकी प्रो ट्रे में भी इसकी पौध तैयार करते हैं। बात करें इसकी बीज दर की तो इसकी 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए 150 ग्राम से लेकर 500 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसकी जो बीज दर है वो मौसम पर, आपके लगाने के समय पर और वैरायटी पर काफी निर्भर करती है। बात करें बीज उपचार की, यदि आप फूल गोभी की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो आपको मार्केट से ही इनके बीजों को लेकर आना चाहिए जो कि पहले से ही ऑलरेडी उपचारित होते हैं, आपको उपचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात करें इसकी उन्नत किस्मों की तो मार्केट में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसकी वैरायटियां आती हैं। उनमें से कुछ वैरायटी हम आपको बता दे रहे हैं जैसे कि सेमिनस कंपनी की SB40 51 AC आती है, श्रीराम की शीतल आती है, सिंजेटा की CFL 1522 आती है, लकी आती है, मैको की आनंदी आती है, श्रीराम की 456 आती है, क्लास सीड्स की गरिमा आती है, सेमिनिस की डॉन 175 है, सेमिनिस की गिरजा है, नामधारी की NS 60N है, N और इसकी दूसरी वैरायटी NS 106 है, डॉक्टर सीड्स की कविता, कंचन, समर वाइट, इनके अलावा अर्ली क्वारी, कत्की, ये कई वैरायटियां देखने को मिलती हैं। आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं, आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इनके अलावा एक्शन हाइब्रिड की दामनी के नाम से भी एक वैरायटी आती है, वो भी काफी अच्छी वैरायटी है। बात करें बुआई के तरीके की तो फूल गोभी की पहले हम नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी तैयार करने के बाद हम इसकी खेत में रोपाई करते हैं। जब हम इसकी रोपाई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें खाद और उर्वरक की तो जिस समय हम खेत तैयार करते हैं उस समय जो भी खाद लगते हैं वो हमने आपको वीडियो में बता दिया है। रोपाई करने के बाद हमको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आपने रोपाई की, रोपाई करने के बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से
तो इसी के साथ साथ लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड किसी अच्छी कंपनी का लेकर खेत में बिखेर कर और सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद लगभग रुपाई के 30 से 35 दिन बाद एक बार फिर यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। यूरिया 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी के साथ साथ बोरॉन 2 किलोग्राम और एनपीके जो कि 19-19 या 20-20 आती है उसका आप 2 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में आप बोरॉन 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 इनका आप लगभग 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद रुपाई करने के लगभग 45 से 50 दिन बाद यदि आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई करते समय यूरिया 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी के साथ साथ बोरॉन 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और एनपीके जो कि 20-20-20 आती है उसका आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे में आप बोरॉन 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, एनपीके 20-20-20 आती है उसका 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है प्रति सिंचाई पर आपको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया के इस्तेमाल करने से फूल गोभी की खेती काफी अच्छी रहती है और काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। बात करें सिंचाई प्रबंधन की तो यदि आप बरसात के सीजन में, खरीफ सीजन में इसकी खेती कर रहे हैं उस समय अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप जायद सीजन में इसकी खेती कर रहे हैं तो लगभग 5 से 6 दिन के अंतराल पर आप इसमें बार बार सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप इसकी रबी सीजन में खेती कर रहे हैं तो लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पर आप बार बार इसकी सिंचाई कर सकते हैं। कुछ किसान भाई इसमें ड्रिप सिंचाई भी करते हैं तो आप ड्रिप सिंचाई भी कर सकते हैं। जब आपकी फसल में फूल बनना स्टार्ट होता है उस समय आपको खेत में नमी अवश्य बनाए रखना चाहिए और आपको हर समय खेत में नमी बनाए रखना चाहिए। यदि आप खेत में नमी नहीं रखते हैं तो आपकी जो फूल गोभी का जो फूल है वो काफी बेकार हो जाता है, उसकी क्वालिटी बेकार हो जाती है, उसमें चमक नहीं रहती है, वजन नहीं रहता है, तो काफी हमको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आपकी फूल गोभी की फसल में फूल बनना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको नमी को बरकरार रखना चाहिए जिससे कि आपकी जो फूल गोभी का फूल है उसमें चमक भी रहेगी, वजन भी बढ़ेगा और उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी रहेगी और मंडियों में यदि उसके फूल को ले जाएंगे तो वो महंगा भी बिकेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। बात करें खरपतवार और उनके नियंत्रण की तो फूलगोभी की फसल में अलग अलग समय पर अलग अलग खरपतवार होते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए जब आप फूलगोभी की रुपाई करते हैं तो रुपाई करने से लगभग 24 घंटे पहले आपको खेत में कुछ हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि पेंडिमेथलिन 30% इसी फॉर्मुलेशन में आता है उसका 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी के साथ साथ पैराक्वाट डाइक्लोराइड जो कि 24% एसएल फॉर्म में आता है उसका आप 1 लीटर इन दोनों हर्बिसाइड को मिलाकर 1-1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं रुपाई से 12 से 24 घंटे पहले। यदि आप इनका प्रयोग करते हैं तो पेंडिमेथलिन खरपतवार उन्हें नहीं देता है और पैराक्वाट जो भी खरपतवार होते हैं उनको खत्म कर देता है। तो इस तरीके से आपके खेत में खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। रुपाई करने के बाद यदि खरपतवार होते भी हैं तो आप आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई 2-3 कर सकते हैं। इस तरीके से आप खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। बात करें रोग और उनके नियंत्रण की तो फूलगोभी की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि काला धब्बा जिसको हम ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, डैम्पिंग ऑफ जिसको हम आर्द्र गलन बोलते हैं, तना गलन, डाउनी मिल्ड्यू, झुलसा रोग, जड़ गलन, ये कई रोग देखने को मिलते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए मार्केट में अलग अलग फंगिसाइड आते हैं। यदि आपकी फसल में हल्का फुल्का रोग है तब आप कार्बोनाजिम प्लस मैंकोजेब जो कि 12% प्लस 63% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में आता है उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में मीडियम रोग है तब आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% एससी फॉर्मुलेशन में आता है उसका आप 150 से
200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में अधिक रोग है, जैसे कि जड़ गलन है, डैम्पिंग ऑफ है, ये रोग है और रोग कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप एक टेक्निकल आता है जो कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है। इसका आप 200 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। आपकी फसल में सभी रोगों का कंट्रोल हो जाता है। कोई भी रोग हो, ब्लैक स्पॉट हो, चाहे आर्द्र गलन हो, चाहे जड़ गलन हो, कोई भी रोग हो, सभी रोगों का कंट्रोल हो जाता है। इनके अलावा मार्केट में और भी फंजीसाइड आते हैं, जैसे कैप्टान 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% WP फॉर्मुलेशन में आता है। इसका भी आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी फसल पर हल्का फुल्का रोग है या रोग नहीं है, उस समय आप इस फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कीट और उनके नियंत्रण की, फूल गोभी की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि निमेटोड है, दीमक है, व्हाइट ग्रब है, माहू जिसको हम एपिड्स बोलते हैं, सेमी लूपर्स, डायमंड बैकमॉथ जिसको हम हीरक पतंगा कीट बोलते हैं, टोबैको कैटरपिलर जिसको हम तंबाकू की इल्ली बोलते हैं, चैंपा, थ्रिप्स, मकड़ी, ये कई कीट देखने को मिलते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए कई कीटनाशक मार्केट में आते हैं, जैसे कि यदि आपकी फसल में थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड्स ये कीट हैं, डायमंड बैकमॉथ है, तो इनकी रोकथाम करने के लिए बाइफेंथ्रिन 10% इसी फॉर्मुलेशन में आता है। उसका आप 200 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर फिप्रोनिल 5% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 200 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में सुंडियों का अटैक है, इल्लियों का अटैक है, तब आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप और भी कीट टेक्निकल आते हैं, जैसे कि प्रोपनोफॉस 50% इसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 200 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप प्रोपनोफॉस का इस्तेमाल करते हैं तो ये सभी कीटों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। एक और टेक्निकल आता है प्रोपनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्मुलेशन में आता है। इसका आप 200 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी फसल में कीटों का भी नियंत्रण कर सकते हैं। इनके अलावा और भी समस्या देखने को मिलती हैं, जैसे कि ब्राउनिंग है और फूल का फटना है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको फूल गोभी की फसल में बोरॉन का इस्तेमाल करना चाहिए। बोरॉन यदि आप सिंचाई के समय प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। यदि आप स्प्रे में प्रयोग कर रहे हैं तो 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। यदि आपकी फसल में बोरॉन की कमी है तो आपके फूल भी फटेंगे और ब्राउनिंग की समस्या देखने को मिलेगी, तो आपको बोरॉन का काफी इस्तेमाल करना चाहिए। बात करें फल विकास के लिए हमको क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, तो मार्केट में कई टॉनिक आते हैं, जैसे कि धनजान गोल्ड, ईसाबियोन, अमीनो सेल, ये कई टॉनिक आते हैं। इनके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारे टॉनिक आते हैं। इनका आप 400 ml से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। बात करें फसल कटाई की, तो फूल गोभी की जो फसल है उसकी रुपाई करने के लगभग 50 से 60 दिन बाद इसके फलों की तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बात करें उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर, वैरायटी पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग 100 कुंतल से लेकर 200 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देखने को मिल जाता है। उत्पादन इससे कम भी हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकता है। आप उत्पादन पर न जाए, उत्पादन हमने आपको पहले बताया कई कारकों पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। यदि आप फूल गोभी की सही समय पर सही तरीके से खेती करते हैं तो काफी मुनाफा देखने को मिलता है। तो ये रही फूल गोभी की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।